बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि वो कौन सी एनर्जी में है, इसलिए मैं ऐसे रीडिंग्स नहीं लेके आती हूँ क्योंकि आप लोग को पता ही नहीं होता। बट हाँ, यहाँ पे मैं रीडिंग के दौरान कुछ मैं ऐसे साइन भी बताऊँगी जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो, जिन्हें अगर नहीं पता है तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ आप ऐसी एनर्जी में हैं या नहीं है। ओके, मैं बीच में आपको जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको वो साइन बता दूँगी, और अगर नहीं टाइम मिला तो मैं आपको रीडिंग के लास्ट में वो चीज़ें आपको ज़रूर बता दूँगी। ओके, जिससे जो लोग अननोन हैं इस एनर्जी से रिलेटेड तो उन्हें पता चल जाएगा। ओके, वन मोर टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइस, यहाँ बारिश का मौसम हो गया है, बादल देखिए बोल रहे हैं, तो मैनेज करिएगा। ओके, सो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ। ओके, सो हमारे पास कार्ड है डेथ, हेरोफेंट, एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो अंडर द कार्ड यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जैसा कि गाइस सबसे पहले यहाँ पे कार्ड्स हमारे पास जो आया हुआ है, वो सबसे पहले जो कार्ड्स आया हुआ है वो है डेथ का कार्ड। तो हो सकता है जो लोग अगर ट्विन फ्लेम की ऐसी एनर्जी में आप अपने आप को सोचते हो कि आप ऐसी एनर्जी में हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप जिनका वेट कर रहे थे, जिन पर्सन का वेट कर रहे थे, और आपके वो पास्ट पर्सन रहे होंगे और आप लोगों का हो सकता है ब्रेकअप हुआ होगा। तो गाइज़, कुछ लोगों की लाइफ में मुझे अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में शायद अभी प्रेजेंट टाइम में मुझे आपकी ऐसी एनर्जी लग रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं, और आप लोग ये एंजाइटी ले के बैठे हुए हैं कि आपके इन पर्सन जिन्हें आप अपना ट्विन समझते हैं, उनके साथ आपकी मैरिज नहीं हो सकती। ये आपकी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये आपकी एनर्जी ही मैं चेक कर रही थी, और आप में ही सबसे पहले डेथ का कार्ड आया हुआ है, उसके बाद ये हेरोफेंट का कार्ड है। हेरोफेंट कार्ड यही बताता है कि मैरिज से लेके आप लोगों के बीच में बार बार कोई बातें हो रही हैं, और जिसको लेके चीज़ें आपकी ऐसी हो रही हैं कि आपको लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इस रिलेशनशिप में सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, आप ये चीज़ें बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ये बोल दिया होगा कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता, इस रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ें नहीं है, बिल्कुल जान नहीं है। और आपको तो हो सकता है कि ये भी लगा होगा कि शायद आपको रिसेंट अभी ये पता चला होगा कि जिन्हें आप अपना ट्विन समझ रहे थे, जिनका आप वेट कर रहे थे, शायद वो किसी के साथ अभी उन्होंने मैरिज किया हुआ है, या फिर आपको पता चला होगा कि उनके साथ शायद उनका सगाई वगैरह हो चुका है, रोका वगैरह हो चुका है। आपको ये चीज़ें पता चली हैं, जिसकी वजह से आपकी एक ऐसी एनर्जी है कि आप काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में हो, काफ़ी ज़्यादा आप हर्टेड हो। और चीज़ें कहीं ना कहीं से यही मुझे स्ट्रांगली लग रही है यहाँ पे कि आपको ये चीज़ें बहुत ही स्ट्रांगली पता चली है कि आपके पर्सन कहीं और इंगेज्ड हैं, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस वजह से हुई हैं क्योंकि आप ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप एक ऐसी एनर्जी में थे, आप ये चीज़ें यूनिवर्स को आप ये मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे थे। और जब भी हम कोई निगेटिविटीज़ चीज़ों को अपने माइंड में सोचते हैं, तो वो भले ही बहुत कम टाइम के लिए होता है, बट वो चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती है, जितनी पॉजिटिव चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि आप लोग कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में हैं, कभी भी उस रिलेशनशिप को लेकर निगेटिव ना रहें, क्योंकि उस चीज़ निगेटिव होने से जो भी हम हीलिंग प्रोसेस करते हैं, या फिर हम काफ़ी लॉन्ग टाइम से सेल्फ लव करते हैं, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं आपके सिर्फ एक बार निगेटिव एनर्जी में आने से। तो बहुत से लोगों ने इस चीज़ को आपने खुद से ये किया है, और काफ़ी लोगों का मुझे यहाँ पे ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है, काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप टूटते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसे पर्सन हैं जो रिलेशनशिप में थे, आप मैरिड थे और आप लोगों का डिवोर्स हुआ है, और आपके पर्सन किसी और से शादी करने जा रहे हैं, आप लोगों की डिवोर्स की बातें चल रही हैं। कुछ लोगों का तो ये लग रहा है कि ख़त्म ही हो चुका है, एकदम रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, और शादी से ही मेन चीज़ें मुझे यहाँ पे जो मैरिड थे, आप लोगों की मैरिज में कोई ऐसी चीज़ें नहीं बची हुई हैं जो कि आपको लग रही है कि हाँ आप कुछ ज़िंदा है,
चीज़ें ख़त्म होने की कगार पे हैं। ओके, और आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें थम जाएं, चीज़ें बच जाएं, चीज़ें सही हो जाएं, बट वो चीज़ें हो रही हैं। रीज़न उसका कहीं ना कहीं यही है कि आप बहुत एंजाइटी में हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, क्योंकि आप ऐसी एनर्जी में जा चुके हैं। ओके, और हम अब ऐसी एनर्जी में होते हैं तो हम किसी चीज़ को नहीं बचा सकते गाइस, किसी भी चीज़ को नहीं बचा सकते। बट जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर आप सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, या फिर प्रेजेंट टाइम में आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं और प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, ओके, और आप लोगों के बीच में सेपरेशन जो हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि आपने शायद उनसे ये बोला है अपने पर्सन से कि आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए रिलेटेड टू मैरिज, और आपके पर्सन ने डायरेक्टली आपको मना किया है कि शादी नहीं हो सकती। और उनको शायद इस चीज़ की वजह से उन्होंने बोला है क्योंकि शायद उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, कोई फीमेल फिगर है जो कि इस रिश्ते से नाखुश है, और कुछ तो आपके पर्सन की भी ऐसी एनर्जी है कि जो कि उनको नहीं पता है कि हाँ वो क्या कर रहे हैं। शायद उन्हें जो भी स्टेप ले रहे हैं वो शायद अपनी फैमिली के कहने पे वो स्टेप ले रहे हैं। ओके, वो एक ऐसे स्टेप ले रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, ये चीज़ें मैं यहाँ पे स्ट्रांगली देख पा रही हूँ। मैरिज से ही रिलेटेड यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हुई हैं। शायद आप लोगों ने स्टार्टिंग में जब इन पर्सन से आप मिले होंगे, हो सकता है कुछ लोग 2020 के मई मंथ में इनसे मिले होंगे, आप लोगों की बातें शुरू हुई होंगी। कुछ लोगों का ये रिलेशनशिप 1 ईयर हो गया होगा, कुछ लोगों का 4 ईयर, कुछ लोगों का यहाँ पे 2 ईयर हुआ होगा, 4 ईयर ओके हुआ होगा, और आप लोगों को लगा कि इनके साथ आपकी पूरी लाइफ है। बट जब आपने इनको प्रपोज्ड किया, इनको बोला मैरिज के लिए, तो इन्होंने शायद सीधे से बोल दिया कि ये आपने कैसे सोच लिया, मैरिज के लिए तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये आपने और वहीं से आपके ये पर्सन आपको छोड़ के गए हैं। कुछ लोगों को तो बता के गए हैं, कुछ लोगों को तो बिना बताए गए हैं, और आप इस वजह से इतने ज़्यादा पेन में हो, इतने हर्ट में हो कि शायद आप किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि शायद आपने इनके साथ अपनी सारी दुनिया देखी थी, सारी चीज़ें देखी थी। सो गाइज़, अंडर डेक कार्ड जो यहाँ पे है, शायद अभी भी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये इंतज़ार है कि आपके ये पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और कुछ लोगों की लाइफ में तो शायद अभी प्रेजेंट टाइम में कोई एक न्यू पर्सन एंट्री कर रहे हैं। मुझे ये स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके इस प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसे तो लोग हैं, कुछ ऐसे यहाँ पे पर्सन है जिनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया हुआ है, और अब आप उन्हें लेके ओवर थिंक कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि आप किसे चूज़ करो, आप अभी इन्हीं अपने पास्ट पर्सन का वेट करो, या फिर ये जो नए पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं उनके साथ आप जाओ, क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा नर्चर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपसे लव करते हैं, और आपका बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। आपको मतलब लाइक का जैसा पर्सन चाहिए था, ये इनके अंदर आपको वो सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो आप अभी कन्फ्यूज्ड हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे, ये तो थी आपकी एनर्जी, और देखते हैं यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, क्या है आपके पर्सन की एनर्जी। मैंने अभी राशियाँ नहीं बताई हैं, मैं राशियाँ अभी आपको बता देती हूँ। ओके, वाटर साइन की यहाँ पे एनर्जी थी, फायर साइन की एनर्जी थी, एंड अर्थ साइन की भी यहाँ पे एनर्जी थी। मैं और कार्ड्स देख लेती हूँ यहाँ पे, सॉरी फॉर नॉइस। स्ट्रेंथ, ये आपके पर्सन के लिए मैं एनर्जी देख रही हूँ गाइस। द वर्ल्ड हमारे पास है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अंडर डेक कार्ड है द सन। वाओ, इट्स टू गुड। सो गाइज, जैसा कि ये आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी तो काफ़ी सेम आप दोनों लोगों की एनर्जी मुझे वही लग रही है, जैसे आपकी एनर्जी है सेम उसी एनर्जी में आपके पर्सन है। बट हाँ, मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग यहाँ पे जो लोग हैं, ज़्यादा नहीं, मैं 20% लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपने इस रिलेशनशिप को बैलेंस्ड करेंगे, ओके, बैलेंस्ड बना के रखेंगे, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके पर्सन तो इस रिलेशनशिप के लिए वो बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, और शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको इंट्यूशनली ये चीज़ें पता चली है कि वो किसी ऐसी एनर्जी में हैं, बट आपको ये चीज़ें नहीं पता थी। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको ये चीज़ें नहीं पता थी कि आप कौन सी एनर्जी में हैं, बट उनको मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको वो चीज़ें पता हैं कि वो कौन सी एनर्जी में, और शायद इसके लिए वो काम भी कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, लव और चक्रास वगैरह क्या होते हैं, मेडिटेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। ओके, सो उनको ये चीज़ें पता है गाइस।
सो उन्हें ये चीज़ें पता है और इसलिए वो शायद एक ऐसी एनर्जी में, क्योंकि स्ट्रेंथ है, हो सकता है कि आप और वो, आप दोनों लोग किसी मेडिकल फील्ड से हो, या फिर आप लोग को एनिमल से बहुत लव हो, या फिर आप लोग लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद करते हैं, चैरिटीज़ वगैरह करना आप लोगों के नेचर में होगा। हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे, फ्रेंड के थ्रू मिले होंगे, किसी पार्टीज़ वगैरह में मिले होंगे, ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो गाइज़, अगर राशियों की बात की जाए यहाँ पे, तो राशियाँ जो मुझे दिख रही हैं, ये राशियाँ मुझे दिख रही हैं गाइज़ यहाँ पे एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे साइन दिख रहे हैं। वाटर साइन की भी एनर्जी है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, बट स्कॉर्पियन की यहाँ पे एनर्जी स्ट्रांगली है। एंड यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। एंड फायर साइन की भी एनर्जी यहाँ पे है 10 to 15%, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ओके, ये स्ट्रांगली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। सो लियो की भी एनर्जी यहाँ पे है। सो म्यूचुअल एनर्जी की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो आप दोनों लोगों को इस रिलेशनशिप में अभी बैलेंस्ड बना के रखना है। किस एनर्जी में है, ये चीज़ें आपको दोनों लोगों को इस टाइम पे अवेकनिंग होगी। हो सकता है आपके पर्सन हीलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उसका कुछ असर आपके भी ऊपर हो, आपकी भी हीलिंग हो जाए। आप लोग एक दूसरे को मिरर करो। अगर आप लोगों की बातें नहीं हो रही हैं डायरेक्टली, तो हो सकता है टेलीपैथिक आप लोगों की बातें होती होंगी, आपके पर्सन आपसे बातें करने की कोशिश करते होंगे, या फिर आप उनसे कोशिश करते होंगे, तो आप लोगों की टेलीपैथिक बातें होती होंगी। जिन लोगों का भी सेपरेशन हुआ है बट हाँ ब्लॉक नहीं है, कभी कभी आप लोगों की मैसेज, चैटिंग चीज़ें, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो गाइज, बट रिलेशनशिप को लेके जब भी आप चीज़ें बोलते होगे, लाइक मैरिज के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल। सो गाइज, अगर आप मैरिज के लिए इनसे जब भी बोलते होगे ना, तो ये आपसे कोई कमिटमेंट आपको नहीं देते होंगे और ये भाग जाते होंगे। और जब फिर से आते होंगे और फिर से जब आप इस तरीके से बोलते होंगे, फिर से ये भाग जाते होंगे। ऐसी वाली एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। हालांकि वो इस रिलेशनशिप पे पूरी चीज़ें कर रहे हैं, बट उन्होंने आपको ये नहीं बताया है कि हाँ वो क्या फील करते हैं इस रिलेशनशिप को। बट हाँ, उन्होंने ये चीज़ें आपको बताई नहीं, बट इस पर वो वर्क कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम में आप दोनों लोगों की वही चीज़ें हैं यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं आप दोनों लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे सेम दिख रही है कि आप दोनों लोग बहुत पेन में हो, बहुत ज़्यादा। क्योंकि शायद आप लोगों को ये फील हो चुका है, आप दोनों लोगों की, आप लोग किसी न किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो ज़रूर हो, और जिसकी वजह से आप चाह कर भी इस रिलेशनशिप से नहीं निकल पा रहे हो। चाहते हो कि आप निकल जाओ, जो न्यू पर्सन आप लोगों की लाइफ में आते हैं, आप सोचते हैं कि आप उनके साथ खुश रहो, बट आप नहीं रह पाते हो। आप सोचते हो, बट फिर भी आपकी बार बार माइंड आपका इन्हीं पर्सन के साथ जाता है। सॉरी फॉर नॉइस गाइस। सो बार बार आपका माइंड इन्हीं पर्सन की तरफ जाता है, और इस वजह से आप इस रिलेशनशिप से नहीं निकल पा रहे हो। तो इस वजह से आप दोनों लोग पेन में हो गाइस। आप देख रहे हो यहाँ पे आप दोनों लोगों की एनर्जी सेम यही बात। आप जितने पेन में हो, ओवर थिंक करते हो, एंजाइटी करते हो, उससे कहीं ज़्यादा आपके पर्सन पेन में है गाइस, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। शायद हो सकता है कि आप लोग जब इस रिलेशनशिप में रहे होंगे ना, आप लोगों को कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है, आपसे भी ज़्यादा वो पेन में है गाइस। बट हाँ, आप लोगों की अगर बातें होती हैं ना, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे बातें बहुत ज़्यादा आप लोगों की होती हैं। मतलब लाइक जैसे पहले आप लोगों की बातें होती रही होंगी ना, उसकी अपेक्षा अगर देखी जाए तो 5 to 10% सिर्फ बातें होती हैं, बहुत कम। आपने अगर मैसेज कर दिया तो हाँ ठीक है, कोई फुल रिप्लाई नहीं आता, सिर्फ हाँ, यस, नो, इस तरीके से रिप्लाई आ जाता है, डीप बातें नहीं होती हैं। तो जिसकी वजह से आपकी पेन बहुत है, आपको तो ये चीज़ें लग रही हैं इस रिलेशनशिप में कि चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, बट शायद आपके पर्सन को ये चीज़ें लग रही हैं कि चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि वो चाह कर भी इस रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रहा है, और उनको बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत बहुत। और उनको क्योंकि पता है कि ये रिलेशनशिप क्या है, और वो काम भी करते हैं, बट कभी कभी जब चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं, शायद आपको वो चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं, बट आप उनको गलत समझते हो, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और गाइज़, मैं यही बोलना चाहूँगी कि इंट्यूशनली आपके पर्सन को ये चीज़ें पता है कि हाँ वो इस रिलेशनशिप में हैं, तो ये क्यों यहाँ पे इस रिलेशनशिप को क्विट नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, और क्यों बार बार ऐसी चीज़ें हैं। शायद आपके पर्सन, जब भी आप उनसे पूछते होंगे कि क्यों आखिर आप उनसे इतनी रूड बात करते हो, जब भी आप लोगों की अगर बातें होती होंगी, तो शायद आपके पर्सन आपसे बहुत रूड बातें करते होंगे, और शायद ये चीज़ें आपकी भी तरफ से होंगी, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप भी ऐसी चीज़ें करते होंगे, क्योंकि आप लोग रूड बातें इसलिए करते हो कि शायद आप दोनों लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर कुछ नहीं है, और जिसकी वजह से आप उनसे सीधे सीधे बोल देते हो, डायरेक्टली बोल देते हो कि कुछ नहीं है, आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। बट हाँ, आपके मन में बहुत फीलिंग है, बहुत प्यार करते हैं, बट आप उनको जताते नहीं हो।
ओके। ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, वो भी आपसे शायद नहीं जताते होंगे, बट प्यार वो इतना ज़्यादा करते हैं कि वो आपको झूठ तो बोल देते हैं, बट बोलने के बाद उनकी ऐसी एनर्जी होती है। और शायद सेम चीज़ें आप भी यही करते हो कि आप भी उनको बोल देते हो कि ठीक है तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, ऐसी वाली एनर्जी है। और यहाँ पे है गाइस सन, तो आप लोगों के साथ, ओह माय गॉड, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे कार्ड हैं। द एम्प्रेस यहाँ पे है, द मैजिशियन यहाँ पे है, द सन। तो गाइज इस रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग चीज़ें तो बहुत कुछ हैं, बट आप लोगों को अभी चीज़ों को समझना है, जानना है और अपनी अवेकनिंग करनी है। चीज़ों को जो मिरर कर रहे हैं उसको करते रहें, हीलिंग प्रोसेस करते रहें। जो भी चीज़ें अफर्मेशन कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, प्रेयर वगैरह कर रहे हैं, तो उस चीज़ को कंटिन्यू रखें। और अगर आपको नहीं पता है कि आपके कौन सी चक्रास ब्लॉक हैं, तो आप किसी हीलर से उसको हीलिंग कराएं, खुद की, अपने पर्सन की, तभी आप लोगों का, आपके इन पर्सन से कहीं आपका रिलेशनशिप बन पाएगा। ओके, देख लेते हैं आप दोनों लोगों की म्यूचुअल यहाँ पे एनर्जी क्या है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। म्यूचुअल एनर्जी फॉर ट्विन फ्लेम, म्यूचुअल एनर्जी फॉर ट्विन फ्लेम, थैंक यू यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन, ओ माय गॉड, आपके लिए सन का कार्ड था ही, आप देख रहे थे इसके पहले ही अंडर डेक कार्ड में आया हुआ था, यहाँ पे आ गया तो बहुत खूबसूरत जजमेंट। एंड वन मोर कार्ड यहाँ पे है द चैरियट, ओह माय गॉड, सो कंग्रेचुलेशंस। यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके और आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है, ये तो मैंने आपको बताया। आप भी जितने पेन में हो उतने पेन में वो भी हैं। दोनों लोगों की जो एनर्जी है म्यूचुअल एनर्जी है, एकदम सेम, जैसे आप फील करते हो वैसे वो फील करते हैं। बट आप लोगों का जो म्यूचुअल यहाँ पे एनर्जी के लिए मैंने कार्ड निकाला है, ओवरऑल जो आप लोगों का कनेक्शन का कार्ड निकाला हुआ है, आप देख रहे हैं चारों कार्ड यहाँ पे जो हैं वो कार्ड हैं मेजर आर्कानास, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन, जजमेंट, द चैरियट। ओके, सो इतने प्यारे कार्ड आने के बाद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में एक ऐसा कार्ड होता है जो कि उसने वो सारी चीज़ें प्लानिंग कर ली हुई हैं। उसको क्या चाहिए, किसके साथ उसकी खुशी है, उसे क्या चाहिए, उसने सारी प्लानिंग कर ली हुई है। और बस उसे अब वेट है एक राइट टाइम का, एक डिवाइन टाइम का, एक गुड टाइम का, सही टाइम का। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक यूनिवर्स टाइम है। यहाँ पे हमारे पास सन है, जस्ट इसके बाद जजमेंट है, सन के बाद जजमेंट है, यानी कि अबंडेंस ही अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में है। और उसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशंस को सुनना है। गाइज़ यहाँ पे आपके लिए मैं एक ही गाइडेंस दूंगी, और वो गाइडेंस है आप अपने इंट्यूशंस की सुने, उसको फॉलो करें, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुने। और जो भी ट्विन फ्लेम के लिए जो भी प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को अगर आप कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहें। जितना जल्दी इस चीज़ को करते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे, निगेटिव चीज़ें नहीं सोचेंगे, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनेंगे, जो भी कह रहा है उस पर स्टेप लें। और जितना जल्दी अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव आप करते हैं, उतनी ही जल्दी आप लोगों का रीयूनियन होगा। जिन लोगों की बातें नहीं हो रही हैं काफ़ी टाइम से, कोई भी मैसेजेस नहीं हो रहा है, कोई कॉल नहीं हो रहा है, ब्लॉक है, तो हो सकता है कि आप लोगों की बातें अचानक से हो जाएं, अभी से 1 महीने के अंदर। कुछ लोगों की मई मंथ में ही हो जाए, कुछ लोगों की 1 महीने के अंदर हो जाए, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जून, जुलाई, अगस्त, इस बीच में आप लोगों की बातें हो सकती हैं, मीटिंग हो सकती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का हो सकता है कि अचानक से, गाइस अचानक से आप लोगों का जो भी कुछ आप लोगों के इस रिलेशनशिप में चीज़ें रही होंगी, वो चीज़ें अचानक से जाती हुई दिखेंगी, अचानक से चीज़ें अपने आप बन जाएंगी। शायद ये आपका डिवाइन टाइम होगा। ओके, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बहुत ही एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आप लोगों के लिए आई है। मैंने पहली बार ट्विन फ्लेम की एनर्जी के लिए रीडिंग की है, और इतने खूबसूरत कार्ड आपके लिए, चारों कार्ड मेजर आर्काना। सो गाइस आप लोगों की लाइफ में एक मेजर चेंज होने वाला है, मेजर चीज़ें होने वाली हैं, जो भी आपकी विश है वो फुलफिल होने वाली है। ओके, सो मैं यहाँ पे 1 कार्ड और देखूंगी। वैसे ये मेजर आर्काना ही है। इतने खूबसूरत कार्ड्स तो आए हुए हैं आपके लिए, 4 कार्ड आए हुए हैं, और चारों कार्ड मेजर आर्काना के ही हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड लेना चाहूँगी। ओके, फॉर ट्विन फ्लेम गाइस, फॉर ट्विन फ्लेम, थैंक यू यूनिवर्स। स्ट्रेंथ, ओके, सो मैं यही देखना चाह रही थी। जस्टिस, वेरी गुड। सो गाइस आपको इसी एनर्जी में रहना है,
स्ट्रेंथ यहाँ भी था, स्ट्रेंथ यहाँ भी था, दो स्ट्रेंथ आपके लिए आ गए। तो मैं आपके लिए यही बोलना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम में आप हैं, ट्विन फ्लेम की एनर्जी में, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड बहुत से यहाँ पे कार्ड भी आए हुए थे। तो ये क्लियर है कि जिन लोगों को क्लियर है कि आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं, तो बेशक आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में, आपको स्ट्रेंथ बना के रखनी है, अपने फेथ बना के रखना है, ट्रस्ट बना के रखना है, चीज़ों को निगेटिव वेव में नहीं लेके जाना है, पॉजिटिव सोच रखनी है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे यहाँ पे होंगे, ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बात करती हूँ मैं यहाँ पे वो कि कैसे पता चले कि आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं, कुछ साइन। ओके, मैं कुछ साइन यहाँ पे बताना चाहूँगी गाइस। हो सकता है गाइस कि कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता हो। मैं रीडिंग को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगी, बट चीज़ें मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगी। जैसा कि ट्विन फ्लेम में गाइज क्या होता है, आप जिनसे भी मिलते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, आप जब भी अगर अपने ट्विन से मिलते हो तो आपको पहले टाइम पे ही देख के ये लगता है कि ये तो वही पर्सन है जिनका आपको इंतज़ार था। मतलब जिसे हम कहते हैं ना, पहली नज़र में देखा और ये लगा कि हाँ आपको तो इन्हीं का वेट था, यही आपके सोलमेट है, यही आपके पर्सन है, यही आपके लाइफ पार्टनर है। फर्स्ट साइन ये हो गया। दूसरा साइन ये हो गया, जब भी आप इनके साथ आपकी जो भी चीज़ें होंगी ना, जैसे भी आप रिलेशनशिप में आओगे ना, वो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी होंगी। मतलब चीज़ें इतनी तेज़ी से होंगी कि आपको समझ में नहीं आएगा। आपको अगर कोई चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो उन्हें भी अच्छी लग रही हैं। थोड़े से आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होगा कि हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से बहुत अलग से रहोगे, चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों की अलग रहेंगी। एंड यहाँ पे दूसरी साइन जो बहुत स्ट्रांग होता है साइन, वो ये होता है कि जब भी आप इनके पास जाने की कोशिश करोगे, जब आप लोगों का सेपरेशन होना रहता है, जब भी पास जाने की कोशिश करोगे तो ये आपसे उतने ही दूर भागते हैं। मतलब रनर एंड चेजर का यहाँ पे गेम होता है, और आपकी लाइफ में इनका ऑलवेज इन एंड आउट होता रहता है, इन एंड आउट होता रहता है। और यहाँ पे जो एक स्ट्रॉन्ग साइन और है, वो साइन ये है कि आपका ट्विन आपको ऑलवेज हमेशा, इसलिए ये रनर एंड चेजर का गेम होता है कि वो आपके मन में आपका जो आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आपका सोल पर्पस क्या है, उसको वो ओपन कराना चाहता है कि आप जानो, सेपरेशन के दौरान आप जानो कि आप इस दुनिया में आए क्यों हो, आपको करना क्या है, आप अपने सोल पर्पस को जानो। तो जब तक आपके अंदर की हाइड चीज़ें निकल के बाहर नहीं आती, तब तक ये रनर एंड चेजर का गेम चलता रहता है। ओके, तो ये कुछ साइन होते हैं ट्विन फ्लेम के। तो अगर आपको ये पता है या फिर ऐसे आपके रिलेशनशिप में चीज़ें हो रही हैं, तो आप समझिए आप ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। सो मैं यूनिवर्स के साइड से यहाँ पे आपके लिए कुछ गाइडेंस मैसेजेस देखती हूँ कि जल्द से जल्द आपके पर्सन के साथ आपका रीयूनियन हो। तो इसके लिए आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। ओके, मैं यहाँ से ओनली 2 कार्ड्स लूँगी गाइस, ओनली 2 कार्ड्स फॉर यू। ओके, सो देख लेते हैं आपके लिए। जस्ट सेकेंड। थैंक यू यूनिवर्स। वन मोर कार्ड। ओके, सोलमेट। हो सकता है गाइज ये रीडिंग तो ट्विन फ्लेम की थी, बट कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे होंगे जो कि सोलमेट एनर्जी में होंगे और ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद उनको पता नहीं है। इसलिए इंट्यूशंस, मैंने पहले ही कहा था, इस रिलेशनशिप को अगर आपको जल्द से जल्द सक्सेस बनाना है, जल्द से जल्द अपना रीयूनियन करना है, रिकन्सिलेशन करना है, तो अपने इंट्यूशंस को फॉलो करें और जो भी वर्क कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहें, किसी भी चीज़ को ना छोड़ें। कोई अफर्मेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, करते रहें, ग्रेटिट्यूड शो ऑफ करें और मदर यूनिवर्स से अपने विश को पूरा करने के लिए उनसे विश करें। चैंटिंग वगैरह जो भी करते हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कंटिन्यू रखें। ओके, सो फाइन में मैं आपके लिए यहाँ पे इनिशियल्स देख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग क्लोज करती हूँ गाइस। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, सो देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पे इनिशियल्स। थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पे BNT एंड यहाँ पे है 10 नंबर, G है, 30 है, यहाँ पे है X, यहाँ पे है W, यहाँ पे है O। गाइज़ ये आपके नेम के फर्स्ट लेटर हो सकते हैं या फिर लास्ट आपके पर्सन के भी हो सकते हैं, जहाँ आप रहते होंगे वहाँ के होंगे, या फिर जहाँ आप मिले होंगे उस जगह के होंगे ये लेटर। एंड ये जो नंबर आ रहे हैं आपके डेट बर्थ हो सकते हैं, या फिर ये एज हो सकती है, या फिर इस मंथ पे आप इस डेट पे आप मिले होंगे। हमारे पास है 16 एंड 13। सो ये थे आप लोगों के इनिशियल्स। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।